नमस्ते माय पीपल, वेलकम टू मोटर रेफरेंस विद श्वेता। आज हमारे पास वो गाड़ी है विच इज़ अ लॉन्ग अवेटेड माइलेज किंग इन दिस एसयूवी सेगमेंट, दैट इज ग्रैंड विटारा बाय मारुति। ये ग्रैंड विटारा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट है और जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं वो इसका टॉप मॉडल है, दैट इज अल्फा प्लस वेरिएंट। हम बात करेंगे इसके एक्सटीरियर एंड इंटीरियर के बारे में, पर पहले शुरुआत करेंगे एक्सटीरियर से। और एक्सटीरियर में सबसे पहले आता है इसका फ्रंट फेशिया। नीचे से शुरुआत करते हैं। सबसे नीचे है यहाँ पे आपको डार्क ग्रे कलर में शाइनी फिनिश के साथ इसके स्किड प्लेट्स मिल जाते हैं। ऊपर आपके एयर डैम्स हैं, देन यू हैव ब्रैकेट फॉर नंबर प्लेट। उसके ऊपर आप देख सकते हो क्रोम के इंसर्ट से इंकैप्सुलेटेड ब्यूटीफुल नेक्सा वेव रेडिएटर ग्रिल्स। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो दिया हुआ है जिस अगेन क्रोम। यहाँ आपको एक डाउनवर्ड फेसिंग कैमरा दिया है इन द फ्रंट। ऊपर भी आप देख सकते हो बहुत ही थिक एंड ब्यूटीफुल क्रोम की प्लेटिंग है जो दोनों ही डीआरएल्स को कनेक्ट कर रही है। यहाँ आपको नेक्सा ट्रे डीआरएल्स दिए हुए हैं अलॉन्ग विद द टर्न इंडिकेटर्स। यहाँ साइड में आपके प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स हैं ऑन आइदर साइड। यहाँ पे आपको टो हुक का एक ब्रैकेट दिया हुआ है। एंड ऊपर आ जाते हैं अब इसके बोनेट पे। बोनेट बहुत ही सिंपल है विद टू प्रोमिनेंट क्रीजेस ऑन आइदर साइड, गिविंग इट अ वेरी बॉक्सी एंड मस्कुलर लुक। ऊपर आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे दो विंडशील्ड वाइपर्स दिए गए हैं, दीज आर हाइब्रिड वाइपर्स। एंड आपको ट्रिपल नोजल वॉशर्स दिए हुए हैं दोनों ही तरफ में आपके फ्रंट विंडशील्ड को साफ करने के लिए। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। तो साइड से ये गाड़ी काफ़ी प्रोपोर्शनेट दिखती है और विद दिस क्रोम गार्निश ये और भी ज़्यादा एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल बन जाती है। ऊपर आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिल्वर कलर के रूफ रेल्स दिए गए हैं जो कि फंक्शनल भी हैं और ये मेटल के हैं। यहाँ पे आपको A to D पिलर्स हैं। D पिलर पे आपको एक थिक क्रोम का गार्निश दिया हुआ है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट लुकिंग। हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल रेन वाइजर्स जिसके ऊपर भी आपको स्लीक क्रोम की लाइनिंग दी गई है कवरिंग द टॉप ऑफ द एंटायर विंडो पैनल। एंड ये बहुत सीमलेसली इंटीग्रेट हो रही है आपके OEM डिज़ाइन के साथ, इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप जब भी कार में कोई एसेसरीज लगाओ वो हमेशा जेन्युइन एसेसरीज लगाओ। टॉकिंग अबाउट द फेंडर्स, तो फेंडर्स यहाँ आपको क्लीन मिल रहे हैं। आप देख सकते हो विंडो पैनल के बेस में भी आपको क्रोम की लाइनिंग दी गई है कवरिंग द एंटायर विंडो पैनल एंड मर्जिंग इनटू योर डी पिलर। यहाँ आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs दिए गए हैं जो बॉडी कलर में है। उसके ऊपर टर्न इंडिकेटर्स का स्ट्रिप है। नीचे वन ऑफ द 360 डिग्री कैमरा है। डोर हैंडल इसमें आपको बॉडी कलर में दिया हुआ है विद अ रिक्वेस्ट सेंसर। टॉकिंग अबाउट दी बॉडी क्लैडिंग, तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है जिसके बेस पे भी आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश की क्लैडिंग दी हुई है जो कंटिन्यू होती है आपके व्हील आर्चेस पे। टॉकिंग अबाउट द टायर्स एंड द व्हील्स, तो इसमें आपको अपोलो के 17 इंच के टायर्स मिलते हैं ट्यूबलेस जो कि है 215/60 R17 सेक्शन के। ये आपके व्हील्स जो हैं ये डुअल टोन प्रिसीजन कट अलॉय व्हील्स हैं। एंड यहाँ पे स्टड्स देख सकते हो सराउंडिंग द लोगो ऑफ सुजुकी इन क्रोम। सामने आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और रेयर के टायर्स पे आपको सॉलिड डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। सामने यहाँ आपको मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन दिया हुआ है एंड रेयर में आपको टॉर्सन बीम सस्पेंशन दिया हुआ है। ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी आपको बहुत अच्छा 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करती है। फ्यूल टैंक आपको लेफ्ट साइड में दिया हुआ है जिसकी कैपेसिटी है 45 लीटर्स। अब नज़र डालते हैं इसके रेयर प्रोफाइल पे। ऊपर से शुरुआत करते हैं। ऊपर आपको देख सकते हो रूफ इज रिब्ड। यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश में। देन स्लोपिंग बैकवर्ड वी हैव द स्पॉयलर्स। आपको यहाँ पे बॉडी कलर में स्पॉयलर दिया हुआ है। देन यहाँ आपका हाई स्टॉप लैम्प है। रेयर विंडशील्ड,
विद डिफॉगर एंड रियर विंडशील्ड वाइपर्स। नीचे आपको नेक्सा ट्रे, टेल लैम्प्स दिए हुए हैं, कनेक्टेड टेल लैम्प्स। बीच में सेंटर में सुजुकी का लोगो है विच इज अगेन इन क्रोम। यहाँ पे आपको ग्रैंड विटारा का बहुत ही सटल एंड ब्यूटीफुल लेटरिंग दी गई है विच इज अगेन इन क्रोम। यहाँ पे आपको डाउनवर्ड फेसिंग कैमरा एंड नंबर प्लेट का ब्रैकेट दिया हुआ है। यू हैव 2 पार्किंग सेंसर्स एट द रेयर। नीचे आपको बहुत थिक फ्रंट के एग्रेशन को कंटिन्यू करते हुए पीछे भी आपको डार्क ग्रे कलर का ग्लॉसी फिनिश में स्किड प्लेट्स दिया हुआ है। आइदर साइड में आपको ऊपर, सबसे ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर्स, देन योर स्टॉप लाइट एंड देन रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। राइट साइड में आपको हाइब्रिड की भी एक बैजिंग दी गई है एंड इसका जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ नीचे दिया हुआ है विच इज अ 16 इंच का स्पेयर व्हील एंड इट्स अ स्टील व्हील। रेयर विंडशील्ड पे भी आपको नेक्सा की बैचिंग दी है। नाउ लेट्स एक्सेस द बूट। यहाँ आपको 2 न्यूमेटिक स्ट्रट्स दिए हुए हैं। यू हैव डिटैचेबल पार्सल ट्रे। इसकी बूट कैपेसिटी 265 लीटर्स है जो माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट से थोड़ी कम है। माइल्ड हाइब्रिड में आपको 373 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। इसमें बूट स्पेस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है बिकॉज बैटरीज दी हुई हैं आफ्ट में। देन यहाँ पे आपको एसेंशियल टूल किट्स दिया हुआ है। स्पेयर व्हील मैंने आपको जैसे बताया कि नीचे है। यहाँ पे आपका बूट लाइट दिया है विच इज अ येलो लाइट एंड ऑल्सो यू हैव अ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट हियर। लेफ्ट साइड में आपको एक यूटिलिटी हुक भी दिया हुआ है। यहाँ पे यहाँ आपको 177.6 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी मिलती है जिसकी प्लेसमेंट यहाँ बूट में की हुई है। चलिए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में, लेकिन उससे पहले बात करेंगे की के बारे में क्योंकि गाड़ी तो उसी से खुलेगी। इसमें आपको बहुत कन्वेंशनल लुकिंग मारुति सुजुकी का की दिया हुआ है विद लॉकिंग अनलॉकिंग का बटन। बैक में आपको पियानो ब्लैक फिनिश के बीच में सुजुकी का लोगो दिया हुआ है इन क्रोम। इट कम्स विथ इनबिल्ट इमोबिलाइजर जो आपके कार में भी है। यहाँ जो आप छोटा सा बटन देख रहे हो उसको अगर इस तरफ पुश करोगे तो आपका फिजिकल की बाहर निकल आएगा। आपके ड्राइवर साइड के हैंडल पे इसका एक स्लॉट दिया हुआ है। चलो लेट्स गेट इनसाइड द कार। डोर ट्रिम आपको सिंगल टोन में दिया हुआ है विद अ ब्यूटीफुल एक्सेंट ऑफ शैम्पेन गोल्ड कलर। यहाँ पे क्रोम में आपका डोर नॉब है। यहाँ आपके ORVMs एंड विंडो के कंट्रोल्स हैं। ये आपका लेदरेट फिनिश है विद ड्यूअल स्टिचिंग। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कपी स्पेस दिया गया है टू कीप योर टिडबिट्स। नीचे आपको मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर एंड यहाँ आपको एक स्पीकर दिया हुआ है। ए पिलर पे आपको यहाँ एक ट्विटर भी दिया हुआ है। स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड में भी आपको कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ऊपर से शुरुआत करते हैं। पियानो ब्लैक फिनिश के ब्रैकेट में आपको राइट साइड का एयर वेंट दिया हुआ है विद अ स्क्रोलर टू एडजस्ट द एयर फ्लो एंड देन यहाँ आपको बीच वेल्ट पावर ऑन एंड ऑफ का बटन दिया हुआ है। यहाँ आपका HUD डिस्प्ले का बटन है। उसके साइड में आप यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो HUD की। देन यहाँ से आप अपने स्क्रीन का अप एंड डाउन डिस्प्ले एडजस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ आपको 360 डिग्री व्यू कैमरा का कंट्रोल दिया हुआ है। यहाँ आपको हेडलाइट लेवलर का बटन दिया हुआ है एंड नीचे आपको बोनेट ओपनिंग एंड टैंक फ्यूल लिड ओपनिंग का बटन दिया है। पेडल्स यहाँ आपको गैस पेडल, ब्रेक एंड यहाँ बहुत ही पतला सा एक डेड पेडल भी दिया हुआ है। यहाँ आपको एक स्कफ प्लेट दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो इल्यूमिनेटेड नेक्सा का लोगो नजर आ रहा होगा। HUD को ऑपरेट करने के लिए आप इसे प्रेस करके होल्ड करो। HUD ओपन हो जाता है यहाँ पर एंड देन यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस और डिस्प्ले एडजस्टमेंट कर सकते हो। 360 डिग्री व्यू कैमरा का बटन आप जैसे ही दबाओगे यहाँ आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम पे डिस्प्ले आ जाएगा। इसमें आपको 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं। यहाँ से आप अपनी सीट की हाइट ऊपर या नीचे कर सकते हो। बस इस लीवर को आप जब पुल करोगे ऊपर की तरफ लाइक दिस तो आपकी सीट की हाइट बढ़ जाएगी और जब इसे डाउन करोगे तो आपकी सीट की हाइट नीचे हो जाएगी।
इस लेवर से आप अपने बैक रेस्ट को अपराइट और रिक्लाइन कर सकते हो। जब आप इसको पुल करोगे तो ये रिक्लाइन हो जाएगा, दोबारा पुल करोगे तो अपराइट हो जाएगा। यहाँ नीचे जो लेवर दिया है, अगर आप इसे अपनी तरफ पुल करोगे तो आप इसको पीछे और आगे कर सकते हो सीट। यहाँ आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है एंड इसके कंट्रोल्स यहाँ पर हैं। आप जब इसे अपनी तरफ पुल करोगे तो सनरूफ ओपन हो जाएगा। सेकेंड टाइम पुल, अब ये कंप्लीटली ओपन हो गया। बंद करने के लिए आप इसको आगे की तरफ पुश करोगे। सेकेंड टाइम अगेन पुश करोगे। अब इसका सनरूफ कवर भी क्लोज हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट द कार। इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हैज एनलिवन इटसेल्फ। मेरे सामने है 7 इंच का बहुत ही ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद ब्यूटीफुल कलर स्कीम, जो कि मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले के साथ आता है। लेफ्ट साइड में आपको मोड्स नजर आ रहे होंगे, पावर, एको, चार्जिंग। सेंटर में आपके MID के डिस्प्ले हैं एंड राइट साइड में आपको कूलेंट लेवल और टैंक फ्यूल डिस्प्ले दिया हुआ है। नीचे आपको बॉटम में यहाँ टेम्परेचर, टाइम, ऑडोमीटर का डिस्प्ले दिया हुआ है। यहाँ ऊपर आपको ये जो 0 km/h दे रखा है वो आपका स्पीड है। यहाँ पे आपको, क्योंकि ये पार्किंग मोड पे है तो पार्किंग लिखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो, आप पुश्ड इट फॉरवर्ड तो P इज इल्यूमिनेटेड। एंड सेंटर के MID डिस्प्ले को चेंज करने के लिए स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ एक टॉगल बटन दिया गया है जिसपे ओके लिखा हुआ है। इसको आप ऊपर की तरफ पुल करोगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा। दिस व्हाट यू सी इज द एनर्जी फ्लो डायग्राम, कि आपकी गाड़ी बैटरी से चल रही है या फिर अभी इंजन से चल रही है। देन अगेन इफ यू पुल इट अप, चेंज हो गया। नाउ आ गया है फ्यूल इकोनॉमी हिस्ट्री का ड्राइव साइकिल। अगेन लेट्स चेंज इट। फ्यूल इकोनॉमी हिस्ट्री, आपका टाइम डिस्प्ले, लेट्स चेंज इट अगेन। यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है एंड अगेन दी एनर्जी फ्लो डायग्राम। यहाँ आपको 3 स्पोक लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है, जिसके बॉटम में आपको यहाँ पे सिल्वर कलर का ब्रैकेट दिया हुआ है विद अ हनीकॉम्ब पैटर्न इन सेंटर। लेफ्ट साइड में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड MID का कंट्रोल का टॉगल स्विच का बटन दिया हुआ है। यहाँ कॉल पिक, कॉल ड्रॉप एंड वॉइस कमांड का कंट्रोल दिया हुआ है। राइट साइड में आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का कंट्रोल दिया हुआ है। सेंटर में आपको क्रोम से इनकैप्सुलेटेड सुजुकी का लोगो दिया है जो कि क्रोम में है। देन यहाँ पे आपको हॉर्न दिया हुआ है, एयरबैग्स। लेफ्ट साइड के स्टॉक में आपको फ्रंट वाइपर्स एंड रेयर वाइपर्स का कंट्रोल दिया हुआ है एंड राइट साइड के स्टॉक में आपको हेडलैम्प्स एंड टर्न इंडिकेटर्स का कंट्रोल दिया हुआ है। स्टीयरिंग व्हील आपको बोथ एडजस्टमेंट के साथ आता है, टेलीस्कोपिक एंड टिल्टेड। सेंटर में आपको पियानो ब्लैक फिनिश में 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो कि स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम है दैट सपोर्ट एंड्रॉइड ऑटो एंड वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड इट इज बैक्ड अप बाय 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स जो कि आपके आर्केमिस के हैं। इसका रिस्पॉन्स भी आप देख सकते हो, इट्स वेरी रिस्पॉन्सिव। यहाँ पे आपको नीचे सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं, नीचे बॉटम पैनल पे म्यूट, वॉल्यूम अप एंड डाउन, होम बटन, कॉल, म्यूजिक, वॉइस कमांड एंड पावर ऑफ बटन। नीचे आपको एयरवेंट्स दिए हुए हैं सेंटर में 2। सेंटर में आपको यहाँ पे हैजार्ड लाइट का बटन दिया हुआ है। यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश में हर चीज इनकैप्सुलेटेड है। नीचे आ जाते हैं, ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स दिए हुए हैं, एयर कहाँ से सर्कुलेट करनी है, AC ऑन एंड ऑफ, ऑटो AC कंट्रोल, डिफॉगर फ्रंट एंड रेयर का कंट्रोल। आप अपने एयरवेंट्स और एयर फ्लो को कैसे एडजस्ट करना चाहते हो उसका कंट्रोल है यहाँ पे। यहाँ से आप अपने AC का टेम्परेचर हाई एंड लो कर सकते हो। यहाँ से आप अपने फैन का स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का एक बटन दिया गया है। यहाँ पे आपको एक
यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, चार्जिंग यूएसबी पोर्ट। एंड यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ पे आपका वायरलेस चार्जिंग पैड है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ का बटन दिया हुआ है। लेट्स हैव अ बर्ड आई व्यू ऑफ द सेंट्रल कंसोल। सबसे पहले है आपका ऑटोमेटिक गियर नॉब, जिसमें आपके ये मोड्स हैं, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड बी मोड। दिस कार कम्स विथ ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब कि जब भी आपकी कार डाउन स्लोप पे होती है तो आप अपने ब्रेक के साथ साथ इंजन का भी इस्तेमाल करके गाड़ी को स्लो डाउन कर सकते हो ताकि गाड़ी आराम से उतर सके। उसके पीछे आपको ईवी मोड दिया हुआ है। ईवी मोड आप तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब गाड़ी चल रही हो। ड्राइव मोड, यहाँ पे आपको 2 ड्राइव मोड दिए गए हैं, पावर मोड एंड इकोनॉमी मोड। इसके डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है। आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल गार्निशिंग की गई है शैम्पेन गोल्ड कलर की। एंड यहाँ आपको लेदर फिनिश दिया हुआ है विद डॉल स्टिचिंग। लेफ्ट साइड का एयर वेंट यहाँ दिया गया है इन पियानो ब्लैक फिनिश का ब्रैकेट। एंड ग्लव बॉक्स आपको इसमें एडिक्वेट स्पेस के साथ ऑफर किया गया है। सनवाइजर्स आपको दोनों ही साइड में ऑटो ग्लो वैनिटी मिरर के साथ दिए हुए हैं विथ टिकट होल्डर्स। एंड यहाँ आपको ऑटो डिमिंग डे एंड नाइट आईआरएम्स दिए हुए हैं। डोम पे आते हैं। डोम में आपको डोम लाइट्स दी गई है, इट्स अ येलो लाइट। एंड यहाँ आपको सनग्लास होल्डर भी दिया हुआ है। सीट्स आपको बहुत कंफर्टेबल लेदरेट अपॉल्स्ट्री में दी हुई है, ब्लैक है ये। एंड यहाँ आपको परफोरेशन दिया हुआ है विद सिंगल स्टिचिंग्स ऑन दी साइड्स, मेकिंग इट लुक वेरी प्रीमियम एंड ऑल्सो हैज एडजस्टेबल हेडरेस्ट। अब हम आगे हैं इसके रेयर सीट्स में, तो आप देख सकते हो नी रूम एंड लेग रूम काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इसमें। इनफैक्ट आपको अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। पेनोरमिक सनरूफ होने के बावजूद इसमें हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है। देन यहाँ पे आपको 2 ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। राइट साइड के ग्रैब हैंडल के पास ही आपको एक कोट हुक भी दिया हुआ है। यहाँ पर आपके कैबिन लाइट्स हैं जो कि येलो लाइट्स हैं और ये दोनों तरफ में दिए हुए हैं। एक को ड्राइवर साइड पे भी आपको ग्रैब हैंडल मिलता है। सामने यहाँ पर रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट दिया हुआ है विद एसी वेंट का कंट्रोल। नीचे आपको 2 चार्जिंग सॉकेट दिए हुए हैं, एक आपका नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट है यूएसबी और एक आपका टाइप सी है। और यहाँ छोटा सा कभी स्पेस है जहाँ आप अपना फोन आराम से रख सकते हो। यहाँ पे आपको सीट पॉकेट दिया गया है जिसमें भी आपको काफ़ी स्पेस दी हुई है। देन यहाँ आपको 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं 3 पैसेंजर्स के लिए। एंड सेंटर में लेदर फिनिश के साथ एक बहुत ही प्रीमियम लुकिंग आर्मरेस्ट दिया हुआ है विद 2 कप होल्डर्स। एंड आप देखोगे इसमें यहाँ पर एक हुक दिया हुआ है जो यहाँ पीछे अटैच हो जाता है ताकि सेंटर वाले पैसेंजर को कोई दिक्कत ना हो। ये जो सीट्स हैं ये भी आपको 60-40 स्प्लिट हो जाती है, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। सेंटर वाले पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पे आपको सीट बेल्ट प्रोवाइड की गई है। दोनों ही सीट पे आपको आइसोफिक्स के लिए ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। राइट साइड का जो सीट है ये 40 स्प्लिट होता है लाइक दिस। एंड लेफ्ट साइड का सीट 60। ये आप ऑलमोस्ट फ्लैट है तो आपको काफी ज्यादा बूट स्पेस मिल जाती है। रेयर डोर इज सिंगल टोन। यहाँ पे आपको बहुत ब्यूटीफुल शैम्पेन गोल्ड कलर का एक्सेंट दिया हुआ है। क्रोम में आपका डोर नॉब है। यहाँ पे आपका विंडो का कंट्रोल है जो कि पियानो ब्लैक फिनिश के बैकग्राउंड के साथ दिया हुआ है। यहाँ पे छोटा सा कपी स्पेस है, नीचे मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर एंड एक स्पीकर दिया हुआ है। आर्मरेस्ट आपका लेदर फिनिश है विद ब्यूटीफुल डॉल स्टिचिंग। अब बात करते हैं द हार्ट ऑफ द कार, दैट इज द इंजन। इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है एंड सिंस इट्स अ हाइब्रिड कार तो कंबशन इंजन एंड बैटरी वर्क्स टुगेदर ताकि आपको एक बहुत पावरफुल ड्राइव का एक्सपीरियंस मिल सके। अभी हम आपको बताएंगे हाउ दी हाइब्रिड सिस्टम वर्क। तो गाड़ी स्टार्ट करते ही आपकी बैटरी चार्ज होने लग जाती है। थोड़ा सा एक्सेलरेट करने पर गाड़ी जो है वो बैटरी से चलने लगती है और जैसे ही आप गाड़ी की स्पीड को 40 या 45 के ऊपर ले जाते हो तो इंजन से ही बैटरी चार्ज होने लगती है और इंजन से ही व्हील को एनर्जी मिलता है। और इसी तरह बैटरी और इंजन टैंडम में काम कर कर माइलेज को इन्हांस करती है।
इसमें आपको मैक्सिमम टॉर्क 141 न्यूटन मीटर at 0 to 3995 RPM and maximum power of 59 किलोवाट at 3995 RPM पे जनरेट होता है। नॉन हाइब्रिड मोड में ये इंजन मैक्सिमम पावर 68 किलोवाट at 5500 RPM and maximum torque 122 न्यूटन मीटर at 4400 to 4800 RPM पे जनरेट करती है। दिस इज अ 3 सिलेंडर इंजन। मारुति क्लेम करती है ग्रैंड विटारा आपको 27.97 का माइलेज देती है एंड साथ ही साथ ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपको ई-CVT ट्रांसमिशन के साथ आता है। While Grand Vitara Strong Hybrid is already a Zen vehicle, बहुत काम है, बट इसके कैबिन नॉइस को फर्दर रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे आपको इंसुलेशन मैट दिया गया है to reduce the heat and give you a very peaceful experience inside the cabin. हमें तो इस माइलेज किंग ऑन रोड एसयूवी के साथ इंटरैक्ट करके बहुत मज़ा आया। आई होप आप सभी को भी ये वीडियो उतना ही पसंद आएगा। ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के वेरिएंट्स एंड एक्स शोरूम प्राइस अलॉन्ग विद एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू व्यू इट। साथ ही साथ आप अपना ख्याल रखें, अपने प्रियजनों का ख्याल रखें एंड कीप स्माइलिंग। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।